प्यारे इस्लामी भाइयों, नया साल आने वाला है। 2025 का इख्तिताम और 2026 की इब्तिदा होने वाली है। वो रात आने वाली है कि जिस रात हमारे कैलेंडर की तारीख बदलती है। आइए अपने रब की बारगाह में मिलकर दुआ में शामिल हो जाएं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे पिछले किए हुए गुनाह मुआफ़ फरमा और आने वाला साल हमारे लिए बरकतों और रहमतों का साल बना दे। तेरे गुनहगार बंदे हाथ उठाए तेरे दरबार में हाजिर हैं। ए अल्लाह, ये 2025 इख्तिताम होने को है, बल्कि जो पिछली सारी जिंदगी गुजरी है, ए करीम जो गलतियां हो गई मुआफ़ फरमा दे। हमारे सगीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी मुआफ़ फरमा दे। ए परवरदिगार, अब जो नया साल आने वाला है ये हमारे लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला, आफियतों वाला साल बना दे। ए अल्लाह, तेरे खजानों में कमी नहीं। जिन जिन गमों में, जिन जिन दुखों में हम गिरफ्तार हैं वो तुझे सब मालूम है। ए अल्लाह, ये 2026 हमारे दुखों का मदावा बना दे, हमारी बेकरारियों को करार दे दे, हमारी बेचैनियों को चैन दे दे। ए अल्लाह, गमों के अंधेरे से निकाल कर खुशियों के उजाले में दाखिल कर दे। परवरदिगार आलम, ये साल सेहत वाला साल अता फरमा। जितने बीमार हैं, जो दुआओं के लिए कहते रहते हैं, हम में बीमार हैं, हमारे घर वालों रिश्तेदारों में जो बीमार हैं, ए शिफा देने वाले, ये साल हमारे लिए शिफा वाला साल बना दे। ए अल्लाह, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हैं, ए करीम मौला, ये साल उनके लिए हलाल तैयब आसान रोजगार वाला साल बना दे। ए अल्लाह, जो रोजगार वाले हैं मगर तंगी में हैं, परेशानी में हैं, पूरा नहीं हो रहा है, ए करीम ये साल बरकतों वाला, रहमतों वाला साल बना दे। सबके दस्तरखान को वसी कर दे, सबके रोजगार को ए अल्लाह और बरकत वाला कर दे। ए अल्लाह, जो कर्जों के बोझ तले दबे हैं, ये आने वाला साल उनके कर्जों से खलासी वाला साल बना दे, उनके कर्जे उतर जाएं। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं, ए करीम ये आने वाला साल उनके लिए औलाद वाला साल बना। जो बेटों के तमन्नाई हैं उन्हें बेटा अता कर दे, जो बेटियों के तमन्नाई हैं उन्हें बेटियां अता कर दे। ए परवरदिगार, जो रिश्तों के इंतजार में हैं, ये वाला साल परवरदिगार इनके लिए अच्छे और नेक रिश्ते वाला साल बना दे। जिन बच्चों बच्चियों के रिश्ते हो गए हैं, अल्लाह उनको घरों में खुशियां नसीब फरमा। जिन घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अल्लाह ये साल और आगे बाकी जिंदगी अमन वाली, सुकून वाली, राहतों वाली कर दे।